हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द ऑर्गेनिक आर्क बाय श्रुति। तो आज हमारा बेटा जीओसी का सेकंड लेक्चर है। तो प्लस आई इफेक्ट कब आता है? जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा ग्रुप हो जो कार्बन चैन के ऊपर अपना इलेक्ट्रॉन लादना चाहता हो, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहता हो, ना कि उनसे खींचना चाहे। ठीक है, ठीक है। तो जब कोई ग्रुप सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन चैन की तरफ डोनेट करता है, अपनी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कार्बन की चैन के ऊपर डोनेट करता है, ठीक है, तो उसे प्लस आई इफेक्ट या पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नियर बाय पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है। समझ गए? मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कोई पास में जो पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, उसके बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नियर बाय जो चार्ज होता है उसको स्टेबलाइज कर देता है। उसको मतलब उसको उसको कंगाल था ना, उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो वो स्टेबलाइज हो जाता है नियर बाय चार्ज, नियर बाय जो आपका कोई भी ग्रुप लगा है। ठीक है, तो जैसे हमने माइनस आई इफेक्ट में ऑर्डर देखा था, ऐसे हम ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले CH2 ग्रुप माइनस वाला, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन लादना चाहेगा कार्बन की चैन के ऊपर। फिर NH नेगेटिव, फिर O नेगेटिव, COO नेगेटिव। ठीक है, फिर आपका टर्शरी अल्काइल ग्रुप है, कार्बन के तीन तरफ मेन कार्बन के तीनों तरफ कार्बन है। ठीक है, तो ये कौन सा टर्शरी 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है। फिर 2 डिग्री की दो ही CH3 मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पे कार्बन के पास एक मिथाइल ग्रुप है तो 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप, और नॉर्मल CH3 है तो मिथाइल ग्रुप। ठीक है ना, तो जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे, इसमें 3 अल्काइल ग्रुप हैं, इसमें 2 अल्काइल ग्रुप हैं, इसमें एक ही अल्काइल ग्रुप है, उतना ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, सॉरी पॉजिटिव आई इफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को खुद से दूर धकेलेंगे। ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने आप से दूर धकेलेगा और किस पे लाद देगा? कार्बन की मेन चेन पे। तो ये आपको ऑर्डर याद होना चाहिए, ये सब लर्न में लिखने है। ठीक है, इसको लर्न करना है। मान लो मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, आपको एसिडिक ऑर्डर बताना है अल्कोहल का। ये OH लगे हैं, OH किसका सिंबल होता है बेटा? अल्कोहल का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तीन मिथाइल ग्रुप हैं, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक ही मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ पे ओनली CH3 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप हैं जो कि अपने इलेक्ट्रॉन इस O को देना चाहेंगे। ठीक है, ये O ऑलरेडी नेगेटिव था, इन तीनों ने भी अपने इलेक्ट्रॉन लाद दिए, तो यहाँ पे बेचारे के ऊपर बहुत से इलेक्ट्रॉन आ गए। जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी तो कॉन्सेंट्रेटेड हो गई थी, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, ये मोस्ट अनस्टेबल होगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे 2 ही मिथाइल ग्रुप थे, तो वो इसके कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रॉन ला देंगे ओ के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे। लास्ट वाले में बेटा एक ही मिथाइल ग्रुप है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को इसके ओ के पास भेजेगा। ठीक है ना, तो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा ये बेचारा वैसे भी अनस्टेबल था, इसने और इलेक्ट्रॉन दे दिए मिथाइल ग्रुप ने, तो ये और ज़्यादा अनस्टेबल हो गया। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो ऑर्डर हो गया D, फिर C, फिर B, फिर A। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन को सबसे ज़्यादा अनस्टेबल 3 मिथाइल कर रहा है। सबसे ज़्यादा अनस्टेबल ऑक्सीजन कौन कर रहा है? 3 मिथाइल। एंड सबसे कम अनस्टेबल कौन कर रहा है? ये वाला D वाला ग्रुप। ठीक है ना, तो एसिडिक ऑर्डर के लिए H पॉजिटिव निकाल कर देखो। अगर आपको एसिडिक ऑर्डर ना जानना है तो आप एस पॉजिटिव निकाल कर देखो। जो बचा, कौन बचता है? कॉन्जुगेट बेस, वो स्टेबल है या नहीं? तो यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस स्टेबल नहीं है, क्योंकि बेचारे के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लाद दिया गया है। ठीक है ना, स्टेबल तब होगा जब कॉन्जुगेट बेस का चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, डिस्ट्रीब्यूट होने की जगह क्या हो गया, और ज़्यादा इस पर चार्ज लाद दिया गया है। ठीक है ना, मतलब अपनी जगह छोड़ पाएगा। तो हमारा जो कॉन्जुगेट बेस तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए था, पर स्टेबल नहीं हो पाया, और ज़्यादा जो प्लस आई ग्रुप्स थे या फिर जो आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स थे, उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बेचारे के ऊपर लाद दिया, तो ये और ज़्यादा अनस्टेबल हो गया। ठीक है, तो OH जो था वो O नेगेटिव H पॉजिटिव में टूटा, तो O के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ऊपर से मिथाइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन चेन की तरफ भेज रहे हैं। 3 डिग्री सबसे ज़्यादा मिथाइल है ना, मीन्स ज़्यादा इलेक्ट्रॉन O की तरफ जा रहे हैं। तो कंपाउंड A जो है, जिसमें H, उसमें H पॉजिटिव बिल्कुल भी लूज नहीं करना चाहेगा, तो ये बेचारा H पॉजिटिव बिल्कुल लूज नहीं कर पाया, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस पर। ठीक है ना, कंपाउंड D कैसा है बेटा? लीस्ट अनस्टेबल, मतलब ये सबसे कम अनस्टेबल है, मतलब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ये उससे कम स्टेबल है, ये उससे कम, ये सबसे कम स्टेबल है। क्लियर है? ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट क्या करता है? प्लस आई इफेक्ट की वजह से स्टेबिलिटी जो है वो आपकी घटती हुई नजर आ रही है। जितने ज़्यादा प्लस आई ग्रुप होंगे वो उतना ज़्यादा कंपाउंड को अनस्टेबल कर रहे हैं।
तो बनाने को तो आप यहाँ से कॉन्सेप्ट बना सकते, कंक्लूजन निकाल सकते हो कि मोर प्लस आई ग्रुप, जितने अधिक प्लस आई ग्रुप होंगे गिव्स लेसर एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि प्लस आई ग्रुप जो हैं वो और ज़्यादा अनस्टेबल कर देते हैं, और जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल होता है उतना ही एसिडिक नेचर क्या हो जाता है, वो वीक पड़ जाता है, या फिर बेसिक नेचर। लेकिन ये भी 100% ट्रू नहीं है ऑल केसेस में, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बेटा बहुत सारे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखो, ये आपका एसिड है COH, ये नेगेटिव और पॉजिटिव में टूटेगा, प्रोटॉन निकल जाएगा। तो बेटा लेकिन ये नेगेटिव है, इसका चार्ज कोई लेके जाता है, इससे ज़्यादा क्या हुआ, दो मिथाइल ने इसको अपना पॉजिटिव चार्ज दे और दिया, तो यहाँ पे डबल प्लस आई इफेक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक ही मिथाइल है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पे भी प्लस आई इफेक्ट है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये बंदा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने वाला एक ही बंदा, यहाँ पे दो बंदे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे तो क्लोरीन भैया लगे, क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो वो इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ ले लेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज को कॉन्सेंट्रेट करने की जगह मूवमेंट करा देगा, उसको डिस्पर्स करा देगा। तो यहाँ पे कौन सा आई इफेक्ट देखने को मिलेगा, माइनस, यहाँ पे माइनस लिखना है, ये माइनस आई इफेक्ट। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो, माइनस आई इफेक्ट वाला। ठीक है, फिर इन दोनों में से कौन स्टेबल है, ये वाला, फिर ये वाला, तो ऑर्डर बन गया C, फिर B और फिर A। तो प्लस का मतलब ही समझ जाओ, अभी तक की कहानी के हिसाब से एक्सेप्शन तो है बेटा, पहले मैंने आपको बता दिया कि प्लस का मतलब है कि कॉन्जुगेट बेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन लाद दिए गए हैं, ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, और माइनस आई में माइनस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट बेस से ले लिए गए, माइनस कर दिए, उसे हटा दिए, इस पर ऐड कर दिए तो प्लस आई इफेक्ट, इससे हटा दिया तो माइनस आई इफेक्ट। अब तक के हिसाब से हमें ये समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, एसिडिक ऑर्डर बताना है इसमें बेटा, ये फॉर्मिक एसिड, इसका फॉर्मूला याद रखना है HCOOH। ठीक है, और ये एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस और प्लस में टूटेगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई भी नहीं है, मतलब यहाँ जीरो इफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन पहले से था और मिथाइल ने और दे दिया, मतलब यहाँ प्लस आई इफेक्ट है। तो स्टेबल कौन हुआ, ये वाला, ए वाला, क्योंकि इस पर कोई भी चेंज नहीं आया, तो ये जीरो इफेक्ट की वजह से स्टेबल रहा, और ये अनस्टेबल हो गया। तो इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए जो है वो ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कम्पेयर टू बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी हम स्टेबिलिटी देखेंगे एसिड्स की। तो बेटा यहाँ तो आपको साफ दिख रहा है कि मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन इस पर लाद रहा है, तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, अनस्टेबल है। ठीक है, दूसरे बारे में बेटा क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन बेटा इसको निगलेक्ट मत करो, ये प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, CH2 ग्रुप क्या दिखाएगा, प्लस आई। लेकिन इसका प्लस आई इससे नहीं जीत पाता है, मतलब माइनस आई का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है, इसलिए ये माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा और कंपाउंड स्टेबल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे OH कैसा है बेटा, OH जो है आपका वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। आपको याद है मैंने आपको लिख के दिखाए थे उसमें सीरीज में, देखो ये रहे। ठीक है, आपका जो अल्कोहल है वो ये रहा, और क्लोरीन जो है वो ये रहा। तो आपको पता है क्लोरीन जो है वो अल्कोहल से ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, मैंने आपको ऑर्डर याद करने को कहा भी था। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो इससे तो जीत जाता है, लेकिन यहाँ पे जो OH है वो इससे नहीं जीत पाता, मतलब वो इतना ज़्यादा माइनस आई नहीं दिखा पाता कि वो इसके प्लस आई को ख़त्म कर सके, इसलिए इस पर ओवरऑल प्लस आई इफेक्ट देखने को मिलता है। तो अब ऑर्डर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा तो स्टेबल बी वाला होगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करा दिया। अब बात करते हैं इसमें, इसमें तो प्योर प्लस आई है, लेकिन इसमें तो OH जो है, ठीक है, वो इसके माइनस आई की वजह से थोड़ा सा इसका प्लस आई कम भी तो कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ऑर्डर क्या बनेगा, BCA, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, उसके बाद ये, और सबसे कम स्टेबल ये होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली लाद दिए, इसने भी लादे हैं, लेकिन इसने माइनस आई इफेक्ट दिखाया है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा इसको नॉर्मल फील हुआ है। तो ये लिखा है OH का माइनस आई क्लोरीन से कम है, OH का जो माइनस आई है वो क्लोरीन से कम है। अभी हमने ऑर्डर में देखा था, इतना कम कि CH2 का प्लस आई इफेक्ट OH के माइनस आई इफेक्ट पर डोमिनेटिंग होता है। जो CH2 का प्लस आई इफेक्ट है वो OH के माइनस आई इफेक्ट पे इतना कम हो गया, इससे ये इसका माइनस आई, कि CH2 का भी प्लस आई इस पर डोमिनेट हो गया। ठीक है ना, एंड ओवरऑल प्लस आई इफेक्ट आता है, इसलिए इस पर ओवरऑल कौन सा इफेक्ट आता है बेटा, प्लस आई। ठीक है, कंपाउंड ए का प्लस आई इफेक्ट कंपाउंड सी के प्लस आई इफेक्ट से ज़्यादा है, इसका प्लस आई इससे ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए कंपाउंड सी लेस अनस्टेबल है देन कंपाउंड ए, मतलब सबसे ज़्यादा अनस्टेबल ये हुआ, इसलिए ऑर्डर बना BCA। ठीक है ना, कंपाउंड बी में CH2, जो Cl है वो माइनस आई दिखा रहा है, और जो CH2 है इसमें वो क्या दिखा रहा है, प्लस आई, लेकिन नेट माइनस आई इफेक्ट आता है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा, ये आपका फॉर्मिक एसिड था, ये मैंने आपको पीछे दिखाया था, बोला भी था इसको याद कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो नो इफेक्ट है क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन लाद नहीं रहा ना कोई ले रहा है, तो नो इफेक्ट, ये स्टेबल है। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप इस पे इलेक्ट्रॉन लाद रहा है तो ये प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। यहाँ पे क्लोरीन जो है इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है जबकि ये लाद रहा है, लेकिन ये डोमिनेटिंग है, ये जीत जाएगा। तो ऑर्डर क्या बनेगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है, फिर न्यूट्रल वाला और सबसे ज़्यादा अनस्टेबल ये बनेगा, ठीक है। तो ऑर्डर हो गया CAB। क्लियर है। देखो बेटा, अगर आप ये सच में बताना चाहते हो कि इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो मतलब एसिड है, ठीक है ना, एसिडिक ऑर्डर बताना चाहते हो, तो एसिडिक ऑर्डर बताने का जो चारों मेथड है ना आपके, इंडक्टिव, मेसोमेरिक, जो भी हैं, इनसे आप कंफर्म एसिडिक ऑर्डर नहीं बता सकते, क्योंकि अगर कहीं इंडक्टिव लग रहा है तो मेसोमेरिक कहता है नहीं नहीं ये आंसर गलत है, ठीक है। तो मतलब कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न है, कोई श्योर रूल नहीं है, लेकिन एक ऐसा वन श्योर मेथड है बेटा, वन श्योर कंफर्म मेथड है जो इंश्योर करेगा किसको, मोर एसिडिक को, कि ये कंपाउंड सबसे ज़्यादा एसिडिक है। तो वन श्योर मेथड क्या है, अब आपको पता है कि बेटा जो एसिड होता है, ठीक है, वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक पे हम कैसे एसिड पढ़ते हैं, वीक एसिड, और वीक एसिड कैसे होता है, वीक एसिड की रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। तो इसमें प्रोटॉन एस पॉजिटिव और ए नेगेटिव में टूट गया। अब आपको पता है इस रिएक्शन में एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं के, ठीक है ना, ठीक है। तो यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इसका एक कांस्टेंट होता है जिसको के बोलते हैं, जिसका मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। एसिड के केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के ए बोलते हैं, मतलब एसिड वाला हम रिएक्शन देख रहे हैं तो इसके कांस्टेंट को के ए बोलते हैं, जिसका मतलब होता है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो कैसे लिखते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, H+/A- और नीचे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ha, इस तरीके से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते थे, ठीक है। तो बेटा एक बात ध्यान रखो, जिसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा मतलब उसका H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा, मतलब उसके Ka की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। मतलब अगर जो कोई अगर ज़्यादा एसिडिक है मतलब उसमें ज़्यादा प्रोटॉन रिलीज होंगे, इसका मतलब उसके Ka की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि सामने सामने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाइड्रोजन आयन ज़्यादा, इट मीन्स Ka की वैल्यू भी क्या है बेटा, ज़्यादा। अब ये वाला क्वेश्चन ले लो जो हमने पहले किया था, फॉर्मिक एसिड, और ये प्लस आई दिखा रहा था और ये माइनस आई दिखा रहा था। अब एक्चुअल में इसकी Ka की वैल्यू निकालोगे तो बेटा फॉर्मिक एसिड की अप्रॉक्सीमेट 18 होती है, इस वाले की अप्रॉक्सीमेट 3 होती है, और इसकी अप्रॉक्सीमेट 20 होती है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि इसकी क्या है बेटा, 20 है। तो सबसे ज़्यादा के की वैल्यू किसकी है, इसकी, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद इसकी, तो ए नंबर पे आ गया। उसके बाद सबसे कम के की वैल्यू ये, तो जितनी ज़्यादा के की वैल्यू वही उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा बेटा, एसिडिक, ठीक है। तो ये ही एक सिंपल और लास्ट श्योर मेथड होता है के की वैल्यू, जो आपको ये क्लियर करता है कि कोई कंपाउंड में एसिडिक वाला सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला एसिड कौन सा होगा, ठीक है। ठीक है बेटा, तो के अलावा कोई और बेस्ट मेथड नहीं है एसिडिक ऑर्डर डिटरमाइन करने का। जैसे कि मान लो एग्जांपल लिया, इसमें आपको बताना है इनमें से कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। तो पहला आपका नॉर्मल फॉर्मिक एसिड, फिर CH3 वाला एसिटिक एसिड, ये आपका बेंजोइक एसिड, और ये आपका फिनॉल, ठीक है। तो बेटा इसमें तो आप बता दोगे ये नो इफेक्ट है और ये प्लस आई इफेक्ट है, तो ए जो है वो ज़्यादा स्टेबल है बी से। लेकिन इसमें कैसे बताओगे, इसमें आप प्लस आई इफेक्ट तो लगेगा, लेकिन सिर्फ प्लस आई नहीं लगेगा, क्योंकि इससे अलग है। कैसे, सी और डी के लिए इंडक्टिव इफेक्ट नहीं पता कर सकते, क्योंकि इसके एंटायर ग्रुप का साइज, इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों की बिल्कुल चेंज हो गई है। तो यहाँ पे प्लस आई से हम ये जज नहीं कर सकते कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा इनमें से, ठीक है। तो एसिडिक ऑर्डर पता करने का एक ही तरीका है, जिसका के ए ज़्यादा होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। बेटा याद रखना, जिसका के ए ज़्यादा होगा उसका पी के ए उतना ही कम होगा, ठीक है। तो पी के ए का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, -log 10 के ए। ये सब इक्विलिब्रियम में पढ़ना आप अच्छे से, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना, ठीक है। तो जितना कम पी के ए उतना ही ज़्यादा एसिडिक है, या फिर जितना ज़्यादा के है उतना ही ज़्यादा एसिडिक है। ये दोनों इन्वर्स हैं, जितना ज़्यादा के होगा उतना ही कम पी के होगा और उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। क्लियर है। तो बेटा मैंने आपके लिए क्या कर रखा है, मैंने आपके लिए कुछ एसिड्स है उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रखा है ऑन द बेसिस ऑफ के ए और पी के ए वैल्यू, जिसका के ए ज़्यादा उसका पी के ए कम, ठीक है। और उस हिसाब से मैंने आपके लिए टेबल ये बना रखा है जिसको आपको लर्न करना है। ये एसिड्स का क्या है बेटा, ऑर्डर है, ठीक है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो अच्छा एसिड होता है वो आपका सल्फोनिक एसिड होता है, फिर आपका फॉर्मिक, फिर बेंजोइक, फिर एसिटिक, ठीक है। मतलब RCOH होता है जिसमें एक भी CH3 हो सकता है, दो कार्बन भी हो सकता है, तीन अल्काइल ग्रुप है, आर मिस अल्काइल ग्रुप, एक होता है तो हम एसिटिक बोलते हैं, ठीक है। फिर कार्बोनिक ग्रुप,
फिर आपका फिनॉल, अगर बेंजीन रिंग पे OH लग जाए उसे फिनॉल बोलते हैं। फिर आपका वाटर, फिर अल्कोहल, फिर एसिटाइलिन, ठीक है, और फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2 और फिर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसका आप ऑर्डर लिख सकते हो, ठीक है, बहुत सारे एसिड्स को कंपेयर कर सकते हो, पर हमें ऑर्गेनिक पर लिमिटेड रहना है, तो ये कुछ कंपाउंड्स है बेटा, इनके ऑर्डर को आपको लर्न करना है, ठीक है। चलो इसके बेस पे मैं एक क्वेश्चन दे दूँ आपको, एसिडिक ऑर्डर बताना है। ये वाटर है, ये आपका अल्कोहल का ग्रुप है, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला है। आप देख लो, ट्रिपल बॉन्ड वाला ये रहा, ठीक है, अल्कोहल वाला ये रहा, और आपका वाटर कहाँ है, यहाँ है। तो ऑर्डर क्या हो गया, ABC। तो आपका आंसर क्या हो गया एसिडिक ऑर्डर का, ABC, ठीक है ना। ये आपको समझ में आया। बस बेटा एक चीज़ ध्यान रखना है, जो ऑर्डर है ना, ये वाटर, अल्कोहल और एसिटिलीन, ठीक है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, अगर अल्कोहल में R की जगह CH3 लगा हुआ है, एक्सेप्शन है कि अगर R की जगह CH3OH है, तो ये वाटर से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, इनमें से पहले आ जाएगा। बाकी और कोई और लगाओ CH3 की जगह, R की जगह, ठीक है, CH3 की जगह कोई और भी लगाओ तो ये यहीं पे आएगा वाटर के बाद, लेकिन ओनली CH3 लगा है तो वो ऑर्डर में आपका अल्कोहल जो है वाटर से पहले आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे CH3OH इज स्ट्रॉन्गर देन वाटर, वाटर इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल अदर अल्कोहल एक्सेप्ट दिस। वाटर सारे अल्कोहल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन सिर्फ CH3OH से कम स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर है। तो अब हमें पहले वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। ये फॉर्मिक एसिड था, ये एसिटिक था, ये बेंजोइक था और ये फिनॉल था। ऑर्डर देख सकते हो आप, ठीक है। तो आपका फॉर्मिक एसिड ये रहा दूसरे नंबर पे, ठीक है, और आपका बेंजोइक एसिड तीसरे नंबर पे है, और अल्कोहल यहाँ पे है, फिनॉल ये रहा और अल्कोहल ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, ध्यान रखो, कैसा भी बेंजोइक एसिड हो वो अल्कोहल ग्रुप से हमेशा पीछे रहेगा, मतलब बेंजोइक हमेशा फर्स्ट नंबर पे रहेगा, ठीक है। तो ये बेंजोइक एसिड जो है ये अल्कोहल है, फिनॉल, फिनॉल अल्कोहल ही तो होता है, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड जो है वो ज़्यादा एसिडिक होगा एज़ कम्पेयर टू फिनॉल, ठीक है, क्योंकि ये जो होते हैं ये प्योर एसिडिक नहीं होते। इसलिए ऑर्डर क्या हो गया, फॉर्मिक पहले था A, उसके बाद बेंजोइक था C, उसके बाद एसिडिक था B, और लास्ट में आपका फिनॉल D। ये आपका क्या हो गया ऑर्डर, ठीक है। अब आप ये वाला क्वेश्चन करो, ये फॉर्मिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड है, और ये CH2 अच्छा खासा लगा था, RCOH वाला था, लेकिन यहाँ पे आयोडीन भी लग गया। खैर, फॉर्मिक एसिड सबसे पहले है, ठीक है ना। फिर आपको कौन सा है ये वाला, आपका फॉर्मिक एसिड के बाद ये रहा आपका CH3COH एसिटिक एसिड, ठीक है, और उससे पहले बीच में क्या है, बेंजोइक एसिड। तो A नंबर पे ये आ रहा है, फिर आपका C आ रहा है। अब इन दोनों में से देखोगे, इसमें तो ये वाला आपका एसिडिक है, लेकिन इसमें -I कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, आयोडीन इसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ पे एसिडिक भी और -I भी है, मतलब तो आप क्या सोचोगे कि जो D वाला है वो ज़्यादा क्या है बेटा, ज़्यादा अच्छा एसिड है। तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ACDB, क्या हो जाएगा ACDB। बट दिस इज रॉन्ग, लेकिन ये क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि D में -I इफेक्ट आने से यह कंपाउंड तीनों से ज़्यादा एसिडिक हो गया, ठीक है। क्या हुआ कि नॉर्मल चल रहा था, एसिडिक ऑर्डर लिखा आपने, ठीक है, सही करा, लेकिन D में -I भी आए ना, इसकी वजह से कंपाउंड सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया, मतलब फर्स्ट नंबर पे आ गया। तो ऑर्डर क्या होगा, DACB। तो हमारा ऑर्डर है DACB, ये हमारा करेक्ट है। तो और ध्यान रखना, चारों में सेम एसिड होना चाहिए, इसमें भी COH था, इसमें भी COH है, इसमें भी COH है, इसमें भी COH है, ठीक है। बस फर्क क्या पड़ा, इसमें और अच्छा -I इफेक्ट, और -I इफेक्ट से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, सॉरी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्पर्स करा देगा, इसलिए ऑर्डर बनेगा DACB। क्लियर है बेटा। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें ही बताना है विच इज़ मोर एसिडिक, ठीक है। ये तीनों ही देखो, ये एसिटिक एसिड यहाँ लगा है, एसिटिक एसिड यहाँ लगा है। पिछले क्वेश्चन में तीनों पे एसिटिक एसिड, चारों कंपाउंड, तीनों कंपाउंड में एसिटिक एसिड था, लेकिन इस क्वेश्चन में 2 में एसिटिक एसिड है, इसमें अल्कोहल है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो बेंजोइक एसिड होता है, बेंजोइक एसिड हमेशा सुपीरियर होता है अल्कोहल से, बेशक अल्कोहल के पास कोई भी ग्रुप लगाओ। तो यहाँ पे नॉर्मल बेंजोइक एसिड है, यहाँ पे फिनॉल है, लेकिन स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप के साथ, नाइट्रो एक -I ग्रुप होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। और यहाँ पे आपका बेंजोइक एसिड है, लेकिन यहाँ +I ग्रुप है, ठीक है ना। तो फिनॉल तो लास्ट में ही आएगा, क्योंकि बेंजोइक एसिड से फिनॉल जो है वो हमेशा वीक ही रहेगा, तो B जो है वो हमारे लास्ट में आएगा। अब बात करते हैं इसमें ये नो इफेक्ट दिखाएगा, लेकिन इसमें मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दिए जा रहा है, मतलब +I इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा क्या होगा, अनस्टेबल। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, ये, उससे कम स्टेबल कौन है, ये तो सबसे कम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, OH है, और बेंजोइक जो होता है वो अल्कोहल ग्रुप से हमेशा जो होता है वो सुपीरियर होता है। क्लियर है ये वाली बात। तो मैंने लिखा है तीनों में COH नहीं है, ध्यान रखो, पिछले क्वेश्चन में तीनों में COH था, ठीक है। फिनॉल ऑलवेज वीक देन एसिड, वीक देन आपका बेंजोइक एसिड, जो फिनॉल जो है वो बेंजोइक एसिड से हमेशा वीक रहेगा।
चाहे फिनॉल पर कोई भी सब्सटेंस लगाओ, बेशक यहाँ पे नाइट्रो लगा था, माइनस आई इफेक्ट देखने को मिल रहा था, लेकिन फिनॉल फिर भी इनसे क्या रहेगा, वीक एसिड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका फिनॉल है पर एक नाइट्रो के साथ, ये फिनॉल है, यहाँ नाइट्रो की पोजीशन चेंज कर दी, ये फिनॉल है जिसमें दो नाइट्रो है, नाइट्रो ग्रुप क्या देता है बेटा, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो आपको पता है जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उतने ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, तो सी तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब बात करते हैं इसमें, इसमें पोजिशन अलग है, ओ एच की रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशन है, यहाँ पे भी ओ एच की रिस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशन है। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ बेटा हम क्या देखेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट भी देखेंगे। वी नो डैट कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस पे मैटर करता है, ये डिस्टेंस जो है वो दूर है, ये डिस्टेंस जो है वो पास है। ठीक है, लेकिन ओ एच के रिस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशन देखेंगे। और बेटा इसमें हम इंडक्टिव इफेक्ट के साथ मेसोमेरिक इफेक्ट भी देखेंगे। मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, अगर कोई माइनस आई ग्रुप, ठीक है, आपका किस पे, ऑर्थो और पैरा पे हो, तो वो ज़्यादा इफेक्ट डालता है। यहाँ पे माइनस आई ग्रुप पैरा पे है, यहाँ पे माइनस आई ग्रुप मेटा पे है, मेटा तो मैंने लिखा ही नहीं, ऑर्थो पैरा पे नहीं चाहिए, इसका मतलब उससे कम स्टेबल कौन है, ये, और सबसे कम स्टेबल कौन है, ये, तो ऑर्डर बन गया सी ए बी। क्लियर है ना, तो ज़्यादा इफेक्ट ये डालेगा। ठीक है ना, ज़्यादा अच्छा इफेक्ट ये डालेगा, तो ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एसिडिक वाटर बताने हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, दो आयोडीन है। ठीक है, तो दो आयोडीन जो है वो फ्लोरीन से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तो मैंने लिखा था क्या दो आयोडीन एक फ्लोरीन की बराबरी कर पाएंगे, हाँ, एक फ्लोरीन की बराबरी के उससे ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा ऑर्डर क्या बनेगा, यहाँ माइनस आई इफेक्ट देखने को मिलेगा। आपको पता है फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, क्लोरीन से कम, ब्रोमीन से कम, आयोडीन सबसे कम, लेकिन दो दो आयोडीन है, इस बार आयोडीन ने अपना भाई भी ले आया। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा एसिडिक ये, मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये दो मिलके डिस्पर्स कराएंगे, तो 4 1 सेकंड थर्ड, इस तरीके से आपको ऑर्डर देखने को आपको मिलेगा, एसिडिक ऑर्डर। सेम क्वेश्चन सेकंड है, यहाँ पे कितने क्लोरीन है, कितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, 3, यहाँ पे 2 फ्लोरीन है, 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे 1 आयोडीन है, 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब आपको नॉर्मल पता है कि फ्लोरीन फिर क्लोरीन फिर आयोडीन, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, लेकिन फ्लोरीन कितने हैं, 2, इसका मतलब ये सबसे वीक हो गया। तो यहाँ पे क्लोरीन और आयोडीन में से कौन जीतेगा, क्लोरीन, तो पहला लिखेंगे क्लोरीन, फिर 3 आयोडीन है तो फिर लिखेंगे सी, और फिर ये वाला बी, तो ए सी बी, ये आपका क्या हो गया ऑर्डर, किसका, एसिडिक ऑर्डर। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड ये, उससे वीक है, और सबसे वीक एसिड ये होगा। बेशक फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, लेकिन उसके एटम क्या दे दिए इस बार, कम दे दिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एसिडिक ऑर्डर बताना है, लेकिन अब से आपको आगे क्वेश्चन में इंडक्टिव इफेक्ट से नहीं सोचना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये दोनों मिलके इस पे क्या डालेंगे, आप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ओ को दे देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इस पे प्लस आई इफेक्ट दिखेगा, इस पे एक ही बंदा डाल रहा है तो इस पे प्लस आई इफेक्ट दिखेगा। तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि जो ए बी है वो ज़्यादा स्टेबल है ए के कंपेरिजन में, तो आप लिख दो कि बी इज़ ग्रेटर मोर स्टेबल देन ए। ठीक है, आप क्या करो, आप सबसे पहले रिलीज हाइड्रोजन फ्रॉम ए एंड बी, दोनों में से हाइड्रोजन निकाल दो। जब हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये बना ओ नेगेटिव का कॉन्जुगेट बेस, यहाँ पे ये बना कॉन्जुगेट बेस, एक हाइड्रोजन निकल गया इसमें से, तो एक हाइड्रोजन बच गया। ठीक है ना, अब आपको पता है एसिडिस करने के बाद जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो ये दोनों बचे थे एसिडिस करने के बाद। ठीक है ना, तो इसमें है मोर आई इफेक्ट, इसमें ज़्यादा आई इफेक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि दो दो बंदे इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे CH3 CH2 है, लेकिन यहाँ पे लेस आई इफेक्ट देखने को मिले क्योंकि एक ही इस पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, तो आपने देखा ये लेसर एसिडिक है, कम एसिडिक है, ज़्यादा एसिडिक है, तो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे इस पे, और यहाँ पे उतने जमा नहीं होंगे, तो आप ऑर्डर ही बता दोगे, पर आंसर ये बेटा गलत है। ठीक है, अब बेटा ये क्या है, गलत, मैंने आपको बताया। ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि बेटा देखो ये आपके जो दोनों कंपाउंड लिए थे, इसमें जो आपका कॉन्जुगेट बेस बना है, इसमें ऑक्सीजन नेगेटिव है, इसमें NH नेगेटिव है। ठीक है ना, तो दोनों सेम नहीं, अगर दोनों सेम होते तो हम इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे आंसर दे देते, ये ऑक्सीजन है, ये NH है, तो इसमें दोनों सेम नहीं है, तो मैंने ये लिखा है। ठीक है, कि कंपाउंड ए में O नेगेटिव है एंड बी में NH नेगेटिव है, बोथ आर नॉट सेम ग्रुप, तो कैसे कंपेयर किया आपने प्लस आई। ठीक है ना, तो नेगेटिव चार्ज अलग अलग एटम पर है, ऐसे केस में आप एक रूल फॉलो करोगे। आपको पता है नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ऑक्सीजन पर है, यहाँ पे NH पर है, तो नेगेटिव चार्ज अलग अलग एटम पर है, तो हम एक रूल फॉलो करेंगे जो मैं बताऊंगी। ठीक है ना, तो दोनों सेम होते तो प्लस आई इफेक्ट चेक कर लेते आसानी से, पर दोनों सेम नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज O पे है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज NH पे है, इसलिए एक रूल फॉलो करेंगे। वो रूल ये कहता है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। आपको पता है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन।
ठीक है। इसलिए ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ऑक्सीजन पे है, नाइट्रोजन पे है। तो कंपाउंड ए इज मोर स्टेबल, देयरफॉर स्टेबिलिटी ऑर्डर इज ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब ए जो है वो ज़्यादा एसिडिक, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कम्पेयर टू बी। तो ऊपर वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कम्पेयर टू बी। क्लियर है? ठीक है ना। तो जो हमारा ये वाला कंपाउंड था अल्कोहल और अमीन में से, तो अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन अमीन। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी एसिडिक ऑर्डर बनाना है। ये अल्काइन है, ये अल्कीन है और ये अल्केन है। ये ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड आपने आपको ऑर्डर की लिस्ट में लिखवाई थी, तो आप उसके हिसाब से बता दोगे कि ए इज मोर एसिडिक देन बी एंड बी इज मोर एसिडिक देन सी। ठीक है। लेकिन बेटा याद रखना, ये जो अल्काइन होता है ना, अल्काइन ग्रुप, इसमें ये रूल तभी वैलिड है ये वाला, कि ये इन सबसे ज़्यादा तभी एसिडिक होगा जब अल्काइन ग्रुप के पास हाइड्रोजन होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन। जैसे एक क्वेश्चन देखो, इसमें अल्काइन के पास हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन नहीं है। तो ये जो है, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला जो है बेटा, ऐसा बॉन्ड स्टेबल नहीं है। ये तो स्टेबल है पर ये स्टेबल नहीं है। तो वो ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा एसिडिक होते हैं जिनके पास टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं। टर्मिनल मतलब आखिर में क्या होना चाहिए बेटा, इसके पास हाइड्रोजन होने चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड के पास हाइड्रोजन होने चाहिए ताकि हाइड्रोजन लूज हो सके, क्योंकि एसिड में हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन को लूज कराना पड़ता है। ऑल्सो कॉल्ड टर्मिनल अल्काइंस आर एसिडिक। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि टर्मिनल अल्काइंस ही एसिडिक होते हैं। ऐसे अल्काइंस जिनके पास हाइड्रोजन होता है वही एसिडिक होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये। लेकिन ये वाला CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, तो अल्काइन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ऐसा ट्रिपल बॉन्ड स्टेबल नहीं है। इसलिए यहाँ पे ऑर्डर फॉलो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल अल्काइन के पास जो पहले तो दो ही हैं, ठीक है, तो इसके पास हाइड्रोजन है, इसलिए ये ऑर्डर आपका ए ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी फॉलो हो रहा है। ये ऑर्डर इसलिए फॉलो हुआ। अब बात ये है, अब हम अच्छे से और समझते हैं ये ऑर्डर क्यों फॉलो हुआ, क्यों अल्काइन ज़्यादा एसिडिक है, उससे कम ये है और सबसे कम ये है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा और डिटेल में चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो अब इसको देखते हैं बेटा। अगर मान लो हमें हाइड्रोजन निकालना है, तो इसमें से हाइड्रोजन निकलता तो यहाँ पे बनता CH ट्रिपल बॉन्ड C, और ये माइनस का साइन आ जाता। इसमें से हाइड्रोजन निकलता तो CH के ऊपर माइनस का साइन आता। इसमें से हाइड्रोजन निकलता, तीन थे तो एक निकल गया, तो CH2 के ऊपर माइनस का साइन आता। तो इसमें हम देखते हैं, तो यहाँ इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो मतलब दो है, मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो गई? sp। ठीक है। जब दो होता है तो हाइब्रिडेशन क्या होती है बेटा? sp होती है। ठीक है। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी होगा। दो सिंगल बॉन्ड है, एक कार्बन कार्बन के बीच में, एक कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, और एक लॉन पेयर भी है। तो टोटल कितने हो गए? तीन। तो हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp2। ठीक है, अगर तीन होते हैं तो दो p होते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे होगा और एक सिंगल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के पास होंगे, तो तीन सिग्मा यहाँ होगा, एक लोन पेयर ये रहा, तो टोटल हो गया चार। तो हाइब्रिडेशन हो गया sp3। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि पहले वाले का हाइब्रिडेशन sp है, इसका sp2 है, और इसका क्या है बेटा? sp3। और मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताऊं, तो sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 से ज़्यादा होती है और इसकी sp3 से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि sp में बेटा s करेक्टर 50% होगा, इसमें घट गया, दो p भी तो आ गए, 33% हो गया, इसमें तीन p आ गया तो 25% रह गया। और आपको पता है जो s करेक्टर है वो न्यूक्लियस के पास रहता है। ठीक है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज़्यादा। एस करेक्टर जितना ज़्यादा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि न्यूक्लियस के पास होता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। और आपको पता है, अगर किसी के पास ऑलरेडी माइनस का साइन था और उस पर और ज़्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है ना, एंड नेगेटिव चार्ज ऑन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो और भी ज़्यादा क्या हो जाता है? वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है। तो ये आपको पता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, और इस पर नेगेटिव चार्ज पे, तो नेगेटिव चार्ज ऑन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, sp इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो ये ज़्यादा क्या है? स्टेबल है। तो आपका इसका ऑर्डर क्या हो गया? a इज़ मोर स्टेबल देन b एंड b इज़ मोर स्टेबल देन c, मतलब a b c क्या हो गया बेटा? इसका ऑर्डर हो गया। तो मैं हमने यहाँ लिख दिया, जो आपका ऑर्डर है वो क्या है? a b c। क्लियर है? मान लो इसी क्वेश्चन में जिसमें ट्रिपल वन था, डबल वन था, सिंगल वन था, मैंने बेंजीन रिंग भी डाल दी। तो मैं आपको पहले ही बता दूं बेटा कि जो बेंजीन है, बेंजीन की रिंग है, वो ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा, सॉरी, ट्रिपल बॉन्ड से कम स्टेबल होती है और डबल बॉन्ड से ज़्यादा स्टेबल होती है। इसका मतलब ऑर्डर बनेगा ADBC। क्या बनेगा? ADBC। अब सवाल है ऐसा क्यों हुआ? पहले तो हाइब्रिडेशन निकालते हैं। आपने इसमें से एक हाइड्रोजन लूज किया, तो ये इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, एक ही सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो दो हो गए टोटल, मतलब हाइब्रिडेशन हो गया sp। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपने एक हाइड्रोजन लूज किया, टोटल दो थे, यहाँ पे दो थे, अब कितना बचा? एक ही हाइड्रोजन बचा,
तो एक सिंगल बॉन्ड इनके बीच में, एक इनके बीच में, और यहाँ पे एक लोन पेयर भी है, तो टोटल 3, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपने एक हाइड्रोजन लूज किया तो 3 की जगह 2 बच गए, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड मिल गया, एक यहाँ पे आपके 3 यहाँ मिल गए, और एक ये 4 में के लिए हाइब्रिडेशन sp3। बेंजीन में देख लो, बेंजीन में आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, CH, ठीक है। तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए बेटा, 3। तो 3 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। इसका मतलब इसका और इसका जो हाइब्रिडेशन है सेम है ना। इसका मतलब अब फिर इसमें से कौन ज़्यादा एसिडिक है, पहले मैं बता चुकी हूँ कि ये जो है बेंजीन की रिंग वो डबल बॉन्ड वाले से ज़्यादा एसिडिक होती है। मैंने आपको बोला था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है और इस पर नेगेटिव चार्ज भी है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हुआ, ठीक है। उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हम देख लेंगे। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन इस पर प्लस चार्ज है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन इस पर प्लस चार्ज है, लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया। इसका मतलब ये क्या है बेटा, अनस्टेबल है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज हो तभी वो स्पीसी क्या होती है, स्टेबल होती है। तो ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है। तो यहाँ पे एसिडिक वाटर में बी का जो स्ट्रेंथ है वो ए से ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन बेटा इसमें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 है, माइनस चार्ज है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 है और माइनस चार्ज है, तो ये तो सेम हो गई। लेकिन बेटा इस वाली स्पीसी में ये जो CH2 बॉन्ड है, ठीक है, जो CH2 है वो माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराएगा। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को जो मूवमेंट कराता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो डी जो है वो बी से क्या हुआ, ज़्यादा स्टेबल हुआ, ठीक है। समझ गए। इसलिए ऑर्डर क्या बना, पहले ए, फिर डी, फिर बी और फिर सी। मतलब ट्रिपल बॉन्ड के बाद बेंजीन, बेंजीन के बाद डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, ये आपका ऑर्डर बना है। क्लियर है। इसी टाइप में नेक्स्ट क्वेश्चन करो। मैंने हाइड्राइड ले ली पीरियड 2 के। आपको इसमें विच इज मोर एसिडिक ऑर्डर देखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कार्बन का हाइड्राइड ले लिया, यहाँ नाइट्रोजन का हाइड्राइड ले लिया, ऑक्सीजन का हाइड्राइड ले लिया और यहाँ फ्लोरीन का हाइड्राइड ले लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। तो आप पहले H+ निकालो, यहाँ बचे CH3-, ये NH2-, ये आपका HO, एक हाइड्रोजन तो गया, HO-, F-। तो मैंने आपको बताया था जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और उस पर माइनस का भी चार्ज होगा वो उतने ज़्यादा स्टेबल होगा। तो फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और फिर नाइट्रोजन और फिर कार्बन। ये ऑर्डर तो आपको पता ही है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो ऑर्डर बना आंसर का वो क्या बना बेटा, DCBA। क्या बना, DCBA। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज और दे दिया ऊपर से, ठीक है ना। लास्ट वाले बहुत आसान है, ठीक है। इन गैसेस फेज बेसिक नेचर बताना है आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में। गैसेस फेज में बेसिक नेचर बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले देखो यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। यहाँ देखो NH2 जो आपका वो लगा हुआ है, जो हाइड्रोजन निकलेगा और जो आपका कॉन्जुगेट बेस बनेगा, तो तीनों ये सेम है, तीनों एसिड क्या है, सेम। तो यहाँ पे 3 बंदे मिलके दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, जबकि इसे नहीं चाहिए। यहाँ पे 2 ही बंदे दे रहे हैं, यहाँ पे कम दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ, C, फिर बी, फिर ए। पर ये किसके लिए देखते हैं हम, एसिड के लिए। तो बेस के लिए इसका उल्टा कर दो, ABC। तो बेसिक ऑर्डर में मिल गए ABC, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था, बेसिक नेचर। क्लियर है बेटा। तो आज के लेक्चर में करेंगे इतनी ही बातें। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।